तो बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये एरर का जो दो टाइप है, सिस्टमेटिक एरर एंड ऑफ कोर्स रैंडम एरर, और उसमें आपको लिस्ट काउंट एरर बताया था, जिसमें आपको मैंने कहा था कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लिस्ट काउंट इज द मिनिमम डिस्टेंस that can be calculated by any instrument, and मैंने बताया था कि सिंपल स्केल का लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर के करीब होता है और वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न होता है, और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न, वेयर पिच इज़ द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 कंप्लीट रोटेशन। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये जो रैंडम एरर है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग कैसे कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द पेन इज 10 सेंटीमीटर और अबाउट 10 सेंटीमीटर, ये कौन सा स्टेटमेंट है? तो जब भी हम कोई मेज़रमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये मेज़रमेंट हमने x1 लिया। x1 इज़ द फर्स्ट मेज़रमेंट। सपोज किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया x1, दूसरे बार कैलकुलेट किया x2, तीसरे बार कैलकुलेट किया x3 और nth बार कैलकुलेट किया n। इसमें से कोई भी उसका ट्रू वैल्यू नहीं हो सकता है। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द, दिस इज द एक्चुअली the value of first measurement, this is the value of second measurement, this is the value of nth measurement. Neither of the measurement is supposed to be the true. अब इसका जो average है, the average is supposed to be the true value. मैंने क्या कहा? The average is supposed to be the true value. ये भी true value नहीं, it is supposed to be the true value. अब अगर ये supposed to be the true value है तो हम लोग कहेंगे कि x बार माइनस एक्स, तो x1 माइनस एक्स बार जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, दिस इज द एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। ठीक इसी तरीके से x2 में से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? x2 माइनस एक्स बार is of course error in the second measurement, and in the similar fashion xn minus x bar is the error in the nth measurement. अब neither of the error is supposed to be the true error. Now again, delta x1 plus delta x2 plus delta x3 plus delta xn divided by n is of course the average of all such error, and this average of all such error is supposed to be the true error, supposed to be the true error, and this is supposed to be the true value. This is supposed to be the true value. तो आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए कि इसका ट्रू वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सॉरी हम लोग कुछ नहीं जानते, वी सिंपली डोंट नो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू। तो आप जानते क्या? व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली, आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो एग्जैक्टली? तो आप यही कर सकते हैं कि द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मेजरेबल क्वांटिटी इज x प्लस डेल्टा x बार x एंड x बार माइनस डेल्टा x बार। ये जो आपका ट्रू वैल्यू है x प्लस डेल्टा x से कभी ज़्यादा नहीं होगा, बराबर हो सकता है। इट मे बी इक्वल टू x बार प्लस डेल्टा x बार, और इट मे बी x बार माइनस डेल्टा x बार, लेकिन कभी भी ये x इससे ज़्यादा नहीं होगा और कभी भी ये x बार माइनस डेल्टा x बार से कम नहीं होगा। इन दोनों के बीच x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू? ऑफ कोर्स वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दैट। हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि इससे छोटा या इसके बराबर, इससे बड़ा या ऑफ कोर्स इसके बराबर, इक्वल टू और लेस देन x बार प्लस डेल्टा x बार, इक्वल टू और ग्रेटर देन x बार माइनस डेल्टा x बार। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी x बार का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है
मान लीजिए, और डेल्टा एक्स बार का वैल्यू से 0.1 सेंटीमीटर है। कितना है? 0.1। तो व्हाट इज दिस? दिस इज 10.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस? दिस इज घटाइएगा तो 9.9 सेंटीमीटर। 10 में से आप 0.1 को घटाइए तो आपके x का वैल्यू ऐसे होगा। ये 10.1 के बराबर या उससे छोटा, 9.9 के बराबर या उससे बड़ा होगा। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, बट नाउ ये जो परसेंटेज एरर है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। परसेंटेज एरर होता है डेल्टा एक्स बार बाई एक्स बार इंटू 100। ये आपका परसेंटेज एरर है। दिस इज द परसेंटेज और रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। एक बार हमने कैलकुलेट किया तो इसका वैल्यू आ गया 2.63 सेकेंड। दूसरी बार कैलकुलेट किया तो 2.56 सेकेंड। तीसरे बार कैलकुलेट किया 2.42, 2.71 and 2.80. Neither of the measured value is the true value of simple pendulum. तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का कोई भी इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 5 मेजरमेंट है, 1 2 3 4 5। सो विल डिवाइड द होल ऑफ द मेजर्ड वैल्यू बाय एडिंग। तो ऐड करने के बाद 5 से हम डिवाइड कर देंगे, और जब मैंने ऐड किया इसको तो इसका वैल्यू आ गया 13.12 डिवाइडेड बाई 5, इट इज 2.624। सो इट इज 2.62. It is supposed to be the true value. Again, it is supposed to be the true value. Then what is the error in the first measurement? 2.63 minus 2.42 second. This is 0.01 second. Error in the second measurement, 2.56 minus 2.42. This is minus 0.06. लेकिन इसको भी हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, एब्सोल्यूट एरर लेंगे। 2.42 minus 2.62 is minus 0.20 is error in the third measurement, and this is the error in the fourth measurement. This is the error in the first measurement, fifth measurement. ये सारे के सारे एरर जो हैं सबको मैंने ऐड किया एंड डिवाइड किया, एंड ऑफ कोर्स इट इज 0.11. So supposed to be the true value is 2.62 and supposed to be the true error is 2.11. तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ज़रा ये बताइए सर कि ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड क्या है, तो आप कहेंगे कि सॉरी, हम लोग इस सिंपल पेंडुलम के एग्जैक्ट टाइम पीरियड को नहीं बता सकते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आपसे पूछा जाएगा कि ज़रा ये बताइए कि आप बता क्या सकते हैं, आपका क्या ऑफ कोर्स इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आप यही कह सकते हैं कि इसका 2.62 प्लस 0.11 x एंड 2.62 माइनस 0.11। तो ये आपका हो गया दो में से एक 2.51 एंड इधर आपका आ जाएगा दो में से एक, ये तो ऐड होगा 2.71 होगा 2.71 और ये घटाएंगे तो 2.51। तो ये जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है हम ये कह सकते हैं कि 2.71 सेकेंड से ऑफ कोर्स कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। इट विल बी आइदर लेस देन और इक्वल टू 2.71 सेकेंड, और ऑफ कोर्स इट इज़ ग्रेटर देन 2.51 सेकेंड और इक्वल टू 2.5। और इसका जो परसेंटेज एरर है वो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 0.1 डिवाइडेड बाई 2.6 into 100, near about it is 4%. So 4% is the percentage error, and now the percentage error is delta x bar into x bar into 100. This percentage error is more important, and we always want that the percentage error should be as small as possible. तो देखिए percentage error को कम करने के लिए दो तरीका है।
अगर आप सुनार के दुकान में जाएंगे तो सुनार का दुकान जो है, जो गोल्ड स्मिथ है, जो हीरा और सोना तौलता है, तो उसका ये डेल्टा एक्स बार जो है वो काफ़ी छोटा होगा, काफ़ी छोटे छोटे बाट हैं। वो अगर तौलेगा तो ऑफ कोर्स जो अपना बैलेंस निकालता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है और बहुत अच्छे से शीशे के ग्लास में बंद होता है। और वो जो चिमटा निकालेगा, जो वेट बॉक्स से जो बाट निकालेगा उसको चिमटे से निकाल के रखेगा, शीशे में बंद कर देगा। देयर शुड नॉट बी एनी एयर करंट एट्सेट्रा। एंड सो ये 1 मिलीग्राम और 0.1 मिलीग्राम के ऑर्डर का होगा, यानी उस छोटे से मास को भी वो मेजर कर सकता है। एंड ये ऑफ कोर्स बड़ा नहीं होता, बट दिस इज स्मॉल। डेल्टा एक्स जो हुआ, जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, वो कम से कम मास को भी तौल सकता है। 0.1 मिलीग्राम और 0.5 मिलीग्राम तक को तौल सकता है। और इवन जब हम लोग केमिकल बैलेंस में जाएंगे तो और भी मिलीग्राम वगैरह और उससे नीचे के मास को मेजर कर सकते हैं। तो जब हम हीरा और सोना खरीदने जाते हैं तो परसेंटेज एरर को मिनिमाइज करने के लिए डेल्टा एक्स शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। लेकिन अगर कोयला खरीदने जाते हैं तो आप कोयला वाले दुकान से ये नहीं कहेंगे प्लीज़ गिव मी 10 ग्राम ऑफ कोल और 1 मिलीग्राम ऑफ कोल और 5 मिलीग्राम और 100 ग्राम। वहाँ आपको 100 and 1000 आता है। तो वहाँ जो मेजर्ड वैल्यू ये जो है, ये एक्स बार काफ़ी बड़ा होता है। या स्टेशन पर जो तौलते हैं हम किसी सामान को, वहाँ भी हम लोग 100 kg and 1000 kg तौलते हैं। तो जितने बड़े मास को तौलेंगे ऑफ कोर्स एरर उतना ही कम होगा। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप मान लीजिए किसी दुकान में जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे से 20 kg राइस चाहिए, चावल चाहिए, जस्ट गिव मी 20 kg ऑफ राइस, और उसने कहा कि यस वेट, हम 1-1 kg करके 20 टाइम्स ऑफ कोर्स तौल के देंगे। और एक दूसरा ऑफ कोर्स दुकान वाला कहता है कि नहीं एक बार हम 20 kg में तौलेंगे। तो आप किससे लेना पसंद कीजिएगा? जो एक बार में 20 kg करता है। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स बार ये बहुत बड़ा है, इसीलिए परसेंटेज एरर इसका काफ़ी छोटा होगा। तो हम लोग एक बार 20 kg को तौलने की कोशिश करेंगे, 20 बार 1-1 kg को तौलेंगे तो एरर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो हम एरर को और परसेंटेज एरर को मिनिमाइज करने के लिए आइदर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को छोटा कर देते हैं। ये जो आपका लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट जितना छोटा होगा परसेंटेज एरर उतना कम होगा। या जो क्वांटिटी मेजर की जा रही है वो जितनी बड़ी होगी ऑफ कोर्स वो उतना ही आपका परसेंटेज एरर कम होगा। अब हमने परसेंटेज एरर को निकालने के बाद एरर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं कि अगर हम लोग दो क्वांटिटी को जब ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, देन हाउ द एरर चेंज करता है, एरर का वैल्यू कैसे ऑफ कोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को दो वेरिएबल के सम के फॉर्म में लिखा, या दो वेरिएबल के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा, या दो वेरिएबल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, और तब आपसे कोई कहे कि आप एरर को कैलकुलेट कीजिए, देन हाउ द एरर विल वैरी। तो सिंपल है, देखिए वो एरर कैसे आपका बदलता है। तो मान लिया जाए कि ये क्वांटिटी है z इज इक्वल टू a प्लस b। अब आपको थोड़ी देर के लिए समझ में आएगा कि ये z क्या है, a क्या है, b क्या है। तो मैं पहले ही बता दूं इंटरेस्ट के लिए कि सपोज मान लिया जाए हम दो रेसिस्टेंस लेते हैं। ये आपका रेसिस्टेंस है R1 और ये दूसरा रेसिस्टेंस हम लेते हैं R2, और R1 और R2 को हम जोड़ना चाहेंगे और ये पता लगाना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ R इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये जो आपका Z हो जाएगा वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा, एंड ये इंडिविजुअल रेसिस्टेंस हो जाएंगे A प्लस B। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी मेजरमेंट आपका परफेक्ट नहीं है। तो अगर आप इस रेसिस्टेंस को मेज़र करते हैं, यानी A को मेज़र करते हैं, तो A में जो आपका एरर होगा, A को हम लिखेंगे A प्लस माइनस डेल्टा A। ठीक उसी तरीके से B को भी अगर लिखेंगे तो B प्लस माइनस डेल्टा B होगा। और जब Z को हम लिखेंगे
तो z भी हमारा प्लस माइनस डेल्टा z होगा। चूंकि a और b में एरर है इसलिए z में भी एरर होगा। तो हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। सो z प्लस माइनस डेल्टा z इज a plus b, and here it is delta a plus minus delta b। z a plus b के बराबर है, तो आपके ये डेल्टा z का वैल्यू हो जाता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एंड हमेशा हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात करते हैं, तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर यहाँ डेल्टा z का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और परसेंटेज एरर का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा z बाई z इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा a एंड z कितना है, z इज a प्लस b इंटू 100 एंड दिस इज डेल्टा b डिवाइडेड बाई a प्लस b इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल आपने जो r को लिया से r इज 0.5, से इट इज 4 प्लस माइनस 0.5 ओम एंड r2 इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 0.5 ओम। तो आपसे कहे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप निकालेंगे, तो आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब निकालेंगे तो R प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू आप देखेंगे R1 प्लस डेल्टा R1 एंड R2 प्लस माइनस डेल्टा R2। और फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं R प्लस माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 plus minus delta R1 plus delta R2, and this is done. So this delta R is delta R1 plus delta R2. What is delta R1? 0.5. What is delta R2? 0.5. So it is 0.5 plus 0.5, that is 1. So delta R आपको मिल गया, and what is R? R is R1 plus R2. So it is 4 plus 12, that is 16. What is the percentage error? Delta R by R into 100. तो ये आपका हो जाएगा 1 divided by 16 into 100. So it is 6.25%. तो इसको लिखने का दो तरीका है। दो तरीका ये है कि R प्लस माइनस डेल्टा R को हम लिखेंगे 16 प्लस माइनस 1 ओम या 16 प्लस माइनस 6.25%। दिस इज एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज द परसेंटेज एरर। आपने देखा कि 16 में जो एरर है ये 1 है। 16 में एरर क्या है? 1। तो 1 में क्या होगा? 1 बाई 16। तो 100 में क्या हो जाएगा? 100 बाई 16, दैट इज 6.25%। तो अगर आपका एब्सोल्यूट एरर है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, और परसेंटेज है तो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहेंगे कि 100 में कितना है? 6.25। 1 में कितना होगा? 6.25 बटा 100। 16 में कितना होगा? तो 6.25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 16, दैट इज 1। सो वी कैन कन्वर्ट of course absolute error in the term of percentage error और percentage error in the term of absolute error। तो हमने आपको दिखला दिया कि जब दो क्वांटिटी को हम लोग ऐड करते हैं तो उसका एरर भी ऐड हो जाता है। दो क्वांटिटी को हम लोग ऐड करते हैं तो एरर भी ऐड हो जाता है और हम लोग परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपका जो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा हो जिस फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग z को लिखें a माइनस बी, z को क्या लिखें? a माइनस बी, और तब हम लोग सब्सट्रैक्शन में एरर की बात करें तो एरर कैसे निकालेंगे? तो देयर इज ऑल्सो वेरी सिंपल, उसको भी देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज z इज इक्वल टू a माइनस बी,
z इज इक्वल टू a माइनस बी। z एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दो वेरिएबल के डिफरेंस के बराबर है। ठीक, आपको हम लिख सकते हैं z में एरर है प्लस माइनस डेल्टा z, इसीलिए कि a में एरर है प्लस माइनस डेल्टा a, और माइनस b में एरर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। z को कैंसिल कर दिया एंड मैक्सिमम परमिसिबल एरर आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखिए यहाँ भी देखिए, मैं बिल्कुल होशो हवास में आपको कह रहा हूँ कि यहाँ z का वैल्यू a माइनस बी है, लेकिन यहाँ एरर नहीं घट रहा, एरर यहाँ भी डेल्टा a प्लस डेल्टा b है। तो परसेंटेज एरर का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा z बाई z इंटू 100 इज से डेल्टा a बाई a माइनस b इंटू 100 प्लस डेल्टा b a माइनस बी इंटू 100। वेरी सिंपल। अब आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि एक बॉडी का टेम्परेचर मान लिया जाए 50 प्लस माइनस से 1 डिग्री सी है, एंड दूसरे बॉडी का टेम्परेचर है से 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सी। आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर आप करेंगे तो T1 माइनस T2 का वैल्यू हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 50 प्लस माइनस 1 माइनस 30 प्लस माइनस 1। तो इट इज 50 माइनस 30 20 प्लस माइनस 2 डिग्री सी। यहाँ भी एरर ऐड हो रहा, सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। सो नाउ द टेम्परेचर इज और द टेम्परेचर डिफरेंस इज 20 प्लस माइनस 2 डिग्री सी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाई 20 इंटू 100, सो इट इज 5 दैट इज 10%। तो इसको दूसरा लिखने का तरीका है 20 प्लस माइनस 10% या 20 प्लस माइनस 2%। तो आपने इस तरीके से देखा कि अगर दो, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दो वेरिएबल के डिफरेंस के बराबर है, तभी हमने परसेंटेज एरर आपको निकाल दिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए दो वेरिएबल के प्रोडक्ट के ऑफ कोर्स बराबर है, z इज इक्वल टू a इंटू बी, z इज इक्वल टू a इंटू बी, तब आपसे कोई पूछे कि बोलिए व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज एरर। वेरी सिंपल। ये देखिए आप कि z इज इक्वल टू a इंटू बी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि a को जब भी मेज़र करेंगे तो a प्लस माइनस डेल्टा a होगा, b को मेज़र करेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b होगा, तो z को भी मेज़र करेंगे z प्लस माइनस z होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b के। अब इसको कैसे लिखा जाए, z प्लस माइनस डेल्टा z इज ए बी, मल्टीप्लाई किया ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। दो काफ़ी छोटे क्वांटिटीज़ हैं, और अगर मान लिया जाए हम उनको ऐड करते हैं
तो दो छोटी क्वांटिटी को ऐड करने से उनका जो प्रोडक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, सो इट इज़ नेग्लिजिबल। और z का वैल्यू मैंने लिख दिया a प्लस बी, तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a b। मैक्सिमम पॉसिबल एरर हम लेंगे, तो डेल्टा z का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा a डेल्टा b प्लस डेल्टा ए बी। परसेंटेज एरर लेंगे तो हो जाएगा डेल्टा z बाई z इंटू 100 इज a डेल्टा b, z इज ए बी इंटू 100 प्लस डेल्टा ए बी ए बी इंटू 100। सो दिस इज a से कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा z बाई z इंटू 100 इज डेल्टा a बाई a। इसको मैंने पहले लिखा, कंफ्यूज नहीं करना है, और इसको बाद में लिखा सिमेट्री डेल्टा b बाई b इंटू 100। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। जैसे कभी गलती से आपके v का वैल्यू IR होता है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज करंट एंड दिस इज रेसिस्टेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि v का वैल्यू IR है, व्हाट इज डेल्टा v बाई v इंटू 100, तो आप कहेंगे डेल्टा I बाई I इंटू 100 प्लस डेल्टा R बाई R इंटू 100। खाली बोल दो, इफ द परसेंटेज एरर इन द करंट इज से 2%, delta I by I into 100, the percentage error in the current is 2% and the percentage error in the resistance is say 3%. Then the percentage error in the measurement of potential difference will be delta I by I into 100 plus delta R by R into 100. This is 2% plus 3%, it is 5%. So now we can calculate the percentage error in the measurement of a physical quantity which is the product of two variables. Again we can write, suppose z is equal to a into a, that means both a and b are equal. Then how the percentage error in the z is calculated? Percentage error in z if both a and b are equal. For example, मैंने आपको अभी बताया कि z is equal to a into b, z is equal to a into b, then delta z by z into 100 is delta a by a into 100 plus delta b by b into 100. If z is equal to a into a, then delta z by z into 100 is delta a by a into 100 plus delta a by a into 100, that means 2 times delta a by a into 100. That means if z is a square, so delta z by z into 100 is 2 times delta a by a into 100. If z is a to the power n, delta z by z into 100 is n times delta a by a into 100. For example, the surface area
of a sphere is 4 pi r square and that of volume is 4 by 3 pi r cube. So the surface area and volume of a sphere is 4 pi r square, 4 by 3 pi r cube. Suppose the percentage error in the measurement of radius is 2%, then the percentage error in the measurement of surface area and volume is calculated as follows. तो अगर आपका सरफेस एरिया है, देखिए यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, तो एस इज ऑफ कोर्स 4 पाई आर स्क्वायर। हमको इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। सो नाउ वी कैन राइट डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 इज 2 times डेल्टा आर बाई आर इंटू 100. So what is the percentage error in the measurement of radius? 2. So it is 4%. Similarly, the volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube. So delta V by V into 100 is 3 times delta R by R into 100. And of course, this is 2%, so 3 to multiplied by 6%. So we can easily calculate the percentage error in the measurement of a physical quantity which is represented as the product of two physical quantity. Now we can easily calculate if a physical quantity is represented as the ratio of two variables, say z is equal to a by b. Now z can be written as a plus minus delta a and b plus minus delta b. So z plus minus delta z is a 1 plus delta a by a and b 1 plus delta b by b. So it is a by b 1 plus minus delta a by a and 1 plus minus delta b by b to the power minus 1. From binomial expansion हम लोग पढ़ेंगे 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx, जहाँ x is far less than 1 होता है।
तो हम लोग लेटर ऑन जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो बताएंगे कि 1 + x टू द पावर n इज 1 + nx इफ x इज फार फार लेस देन 1। तो ये काफ़ी छोटा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z इज a बाई b 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a एंड दिस इज 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b। ये जो पावर है इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे a बाई b, दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और इसको लिखेंगे 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b। अब जरा हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह है a बाई b and this is 1 plus minus delta b by b, then इससे करेंगे डेल्टा a by a plus minus डेल्टा a by a डेल्टा b by b। so आपका z प्लस माइनस डेल्टा z इज a by b प्लस माइनस a डेल्टा b b स्क्वायर एंड प्लस माइनस a b डेल्टा a by a प्लस दिस इज 0, साइंस इज एन अप्रोक्सीमेशन, डेल्टा a by a is very small, delta b by b is also very small, so it can be easily neglected। अब देखिए आप, this is z, now delta z by z into 100 is a delta b by b square a by b into 100 plus a delta b delta a by a by b into 100। so this a से कैंसिल, b से b कैंसिल, यहाँ आपका a से कैंसिल, b से b कैंसिल। तो आपने क्या देखा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा z by z इज डेल्टा b by b into 100 प्लस delta a by a into 100। so we can write if z is equal to a by b, then delta z by z into 100 is delta a by a into 100 plus delta b by b into 100। for example, density is mass per unit volume, so delta rho by rho into 100 is delta m by m into 100 plus delta v by v into 100। for example, if the maximum permissible error in the measurement of mass is 2% and that in volume is 3%, so the maximum possible error in the measurement of density is 5%। तो मैंने कहा कि अगर मास में 2% का मैक्सिमम एरर है एंड वॉल्यूम में 3% का एरर है, तो रो इज m बाई v, रो इज m बाई v, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इज डेल्टा m बाई m इंटू 100, डेल्टा v बाई v इंटू 100। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी बातों को देख लिया कि अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तब भी, अगर ऐड करते हैं तब भी, तो ये जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर उनके मल्टीप्लिकेशन, उनके सब्सट्रैक्शन, उनके एडिशन एंड ऑफ कोर्स उनके डिवीज़न में जो पॉसिबल एरर है दैट कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड, हम लोग उसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो मैं इसको अगर 1 मिनट में समराइज कर दूं तो आप ये देखेंगे कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस बी है तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b and delta z by z into 100 is delta a by a plus b into 100 and delta b by a plus b into 100। अगर z का वैल्यू a माइनस b है तो हम लोग डेल्टा z को अगेन लिखेंगे डेल्टा a plus delta b, maximum possible error, and again delta z by z into 100 is delta a minus b into 100 and delta b a minus b into 100। अगर z का वैल्यू a into b है delta z by z into 100 is delta a by a into 100 plus delta b by b into 100 और z का वैल्यू a to the power n है तो डेल्टा z by z into 100 is n times delta a by a into 100 and if z is equal to a by b again delta z by z into 100 is delta a by a into 100 plus delta b by b into 100 and we can generalize the relation as if z is equal to a to the power p, b to the power q and c to the power r, then delta z by z into 100 is p times delta a by a into 100 plus q times delta b by b into 100 plus r times delta c by c into 100। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, अगले क्लास में हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे। सो थैंक यू and best of luck।